हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह डेली निकल रहे हैं बिना बताए, मतलब खाना वाना कुछ नहीं खाना है, बस चाय चाय पीनी और चल देना। आजकल चल रहा है क्लोजिंग, तो क्लोजिंग के टाइम मुझे थोड़ा जल्दी जाना होता है। क्लोजिंग के टाइम थोड़ा जल्दी जाना होता है, इसलिए हम जल्दी निकल जाते हैं। और मुझे थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा, सुबह मैं नाश्ता वास्ता लेने जा। और मम्मी सारे के सारे बच्चों को लेके बैठ गई है। और वानिका सिर्फ ऐसी है कि जो मेरे साथ चलने की जिद कर रही है। अभी से देखो, अभी आगे जब बढ़ जाएगी तो क्या हाल करेगी मेरे साथ में जाने का। वानिका बाय। 3 भाई बैठे हैं और एक बहन बैठी है, और तीनों भाई एक बहन का लाड कर रहे हैं। वानिका बाय, पापा जा रहे हैं बाय। जाओ। देख, पापा को देख रही है कि हाथ में हेलमेट भी पापा के हैं और पापा जा भी रहे हैं। इस तरह से पापा जाते हैं और बेचारी आने की भी जिद नहीं कर रही है, तो उनकी पापा जा रहे हैं ड्यूटी। आओ चलो, आओ 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 आओ, आगे आगे चलो, खेलो खेलो खेलो, नहीं खेलो अब गुस्सा हो जाएगी वानिका। बाय बाय वानिका, बाय वानिका। गुस्सा होगी वानिका, फिर आगे खिलाऊंगा, आगे है शाम को आके खिलाऊंगा, ठीक है? हंस के दिखा दो सबको, हंस के शाम को। शाम के टाइम जल्दी आ जाइयो। हेलो जी, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल यूपी ब्लॉगर बॉबी पाल में। और अभी है ना, बस सारे का सारे जो काम है निमट चुके हैं और आज हम बनाएंगे कुछ स्पेशल खाने में, वो भी आपको दिखाएंगे ज़रूर। उसकी रेसिपी बनाएंगे। तो मैं तो पहली बार ही बना रही हूँ उसको, लेकिन मम्मी को पता है, मम्मी बनवाएंगी उसको किस किस तरीके से बनाते हैं। मूंगफली की गिरी की पंजीरी बना रहे हैं और मखाने और गोले की पंजीरी बना रहे हैं। लेकिन इसमें मैंने गोंद भी देखा, गोंद नहीं मंगाया मम्मी आपने। तो चूल्हा भी रख लिया, आज जलाएंगे चूल्हा। काफ़ी दिनों के बाद झाड़ू पोछा सारा हो गया है। कपड़े आज नहीं धोएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि चूल्हा जला रहे हैं, तो इसलिए आज एक काम को कैंसिल करना ही पड़ेगा। और आपको दिखा देते हैं दाल। पहले तो संजय दीदी आ गई और मंजू दीदी, जूली दीदी आ गई। फिर पहले तो इसलिए नहीं जाया गया, इनको छोड़ के घर से अपने आप नहीं निकल सकते हैं। और फिर कन्नू की तबीयत खराब हो गई, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और सारे के सारे काम हो गए, झाड़ू भी लगा दिया, पानी जहाँ पे डालना था डाल दिया, पोछा वोछा सब लग गया है। तो अभी बस कन्नू को लेने के लिए जा रही हूँ, उसके लिए भी गुनगुना पानी कर दिया, क्योंकि अभी उसको ठंडे पानी में नहीं नहलाती हूँ। वैसे भले ही बारिश में भीग जाए वो, लेकिन मैं ठंडे पानी में नहीं नहाती, मैं गुनगुने पानी में ही नहाती हूँ। तो बस अभी है ना, मैं पूजा करके चलती हूँ उसको लेने के लिए। यहाँ पर मैंने चाशनी रख दी है, 1.5 गिलास पानी और 1.5 किलो चीनी। यहाँ पे तो इतना रख दिया। गोला मैंने मिक्सी में को निकाल दिया है, ये देखिए इतना बारीक किया है गोला। और अभी मुझे फ्राई करने हैं मखाने। 1.5 किलो चीनी यहाँ पे रखी है। 2 पंजीरी बनाएंगे, एक गोले की और इसकी मखानों की, और एक बनाएंगे इसकी, जो भी है ये। तो माम जिसका भी साफ़ कर लिया अच्छे से, साफ़ सुथरा बिल्कुल धो धा करके और मांज करके। तो अब इसमें कपड़ा फेरना है। और कढ़ाई के लिए मैंने चूल्हा जला दिया है, क्योंकि जो कढ़ाई का काम होता है ना, वो चूल्हे पे ही अच्छा होता है। देखिए देसी घी लेकर के आ गई हूँ मैं, ये 1.5 पाव देसी घी है इसमें। और चूल्हा जो है जल गया है, कढ़ाई भी गर्म हो गई। अब तो कढ़ाई में घी डालना है और मखाने। और ये जो जीजी आती है हमेशा ये कुछ ना कुछ मीठा बनवा करके जाती है। जैसे भी मतलब मुझे कुछ भी ज़रूरी काम पड़ता है ना, तो मैं इनको बुला लेती हूँ, ये आ जाती है एकदम से कहने से। और ये इस चीज़ में परफेक्ट भी है। और अभी हमने जो चाशनी है वो तैयार कर ली थी। मखाने पहले ही भून लिए थे मैंने, घी में को फ्राई कर लिए थे गोला, और मखाने डाल दिए हमने इस चाशनी में। और घी मैंने लगा दिया है इस परात में। इतनी बड़ी पंजीरी की परात बनेगी ना, ये सारी के सारी परात में पंजीरी जमाएंगे गोले की और मखाने की। और ये देखिए ये अब तैयार हो गई है। और ये कह रही है इसको जल्दी जल्दी करके डालो, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। तो जी ये सब चीज़ें हम मुकेश भाई साहब के लिए बना रहे हैं, जो मंजू दीदी के हस्बैंड है, और वे हर साल कावड़ लेकर के जाते हैं। ये देखें, ये फैला भी रही है और उतार भी रही है। इसमें से मैंने कढ़ाई पकड़ रखी है। तो ये काम है ना, अकेले से बिल्कुल नहीं होता है, 2 जनों को ज़रूर लगना होता है साथ में। तो ये लग जाती है मेरे साथ में। और कपड़े वपड़े, फिर लाइट आ गई थी, टंकी आ गई थी, फिर मैंने कपड़े भी धो लिए थे साथ के साथ। और ये जो है चाशनी मैं पहले थोड़ी सी इंडक्शन पर कर देती हूँ, और अभी मैं कटिंग कर रही हूँ ये वाली पंजीरी की। बहुत ही टेस्टी लगी है ये जो गोले मखाने की पंजीरी है। इसमें चीनी कमी मात्रा में डाली थी हमने, सामान बहुत ही ज़्यादा डाला था, तो बहुत ही अच्छी लगी, टेस्टी लगी। खाने के बाद तो मैंने टेस्ट किया था बाद में। तो अभी जब ये सारी की सारी चीज़ें तैयार हो गई है, तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी उतर रही है। और इनके अंदर जो मैंने तली में घी लगाया था,
वो भी बहुत अच्छा हो गया था, इसके अंदर चला गया था। और मम्मी ये कह रही थी ये तो बहुत ही फुल्ली सी लग रही है, बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में भी। ऐसे लग रही जैसे जो गोंद के लड्डू होते हैं वो बनते हैं ना, इस टाइप के। तो ये देखिए अब दूसरी चाशनी की हो गई है बारी, और मैंने जो दूसरी चाशनी के लिए बस 1.5 गिलास पानी और 1.5 गिलास चीनी इसी तरीके से सामान तैयार कर लिया था पहले से ही। और ये कह रही कि पहले तो मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती थी, लेकिन अब मुझसे नहीं होता इतना सारा काम। घर में भी झाड़ू पोछा ये वो, और पहले सारा का सारा काम अकेले ही कर लेती थी। तो मैं भी कह रही थी इनको कि इनको कोरोना हो गया था ना, कोरोना के बाद इनका शरीर जो है बहुत ही चेंज हो गया, बहुत ही बदलाव आ गया है इनके शरीर में भी। दर्द रहने लगा है हाथों पैरों में, और फिर भी ये बहुत ही हेल्पफुल है, आ जाती है कहने से एकदम से। और मम्मी ये कह रही थी कि इसमें जो थोड़ा हम मावा होता ना, ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती। तो मावा हमारे पास अवेलेबल नहीं था बिल्कुल भी, और जो था हमारे पास में उसी के साथ में बना लिया हमने सारा का सारा सामान। और थोड़ी देर के लिए इसको रख दिया है। जीजी चली गई थी अपना समझा करके कि इसको है ना थोड़ी देर बाद कटिंग कर लेना, और इसका भी पीस इसी तरीके से एक एक पीस उतार रही हूँ जिस तरीके से मैंने पहले वाली पंजीरी का उतारा था। और फिर इसको पैक करके उनको दे देंगे, क्योंकि वे जाएंगे गौमुख काफ़ी दिनों के बाद। ये कावड़ होती है ना, वे हर साल ही जाते हैं, लेकिन आज अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनके पैरों में का मांस फट रहा है और उसकी वजह से वे नहीं जा पा रहे थे। तो सभी मना ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी वे जो पट्टी होती है गरम पट्टी, गौमुख से जल उठाते हैं केदारनाथ चढ़ा करके, फिर वहां से आराम से आ जाते हैं। तो इस बार वे सोच रहे थे कि केदारनाथ जाएंगे, लेकिन भारी वर्षा के कारण वहाँ का रास्ता जो है बंद हो गया था। तो इसी वजह से वे है ना जो गौमुख से जल उठाएंगे और पूरा महादेव पे चढ़ाएंगे, तो फिर उसके बाद में घर आएंगे। तो अभी हम उनसे मिलने भी जाएंगे। और मेला जो हमारे पास में भर चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेला भरने के बाद में कभी जाएंगे वहाँ पे, जब भाई साहब आ जाएंगे ना तो जब भी जाएंगे। मैं कह रही थी इनसे कि हमें घुमा करके लाना, एक दिन कावड़ दिखा करके लाना, क्योंकि हमारे गांव में तो कावड़ दिखा देखने के लिए जाते नहीं है कभी। हम शादी से पहले भी नहीं गए, और शादी के बाद अब तक भी नहीं गई हूँ मैं, क्योंकि कन्नू पहले छोटा था इस वजह से नहीं गई, और अब वानिका छोटी है। तो मैं कह रही थी कि चलेंगे एक दिन, कोई बात नहीं, वानिका को घर पे छोड़ के जाएंगे, या अब तो ठंड सी भी हो रही है, ज़्यादा धूप नहीं हो रही है तो अब जा सकते हैं। और अंशी कह रही थी ये देखते हैं इसको खा करके, वानिका को खिला करके देखती हूँ कैसी लगती है ये। तो अंशी ने भी टेस्ट किया है और वानिका ने भी टेस्ट किया है। तो अंशी ने तो अच्छी बताई है, लेकिन वानिका ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया यहाँ पे। और वानिका खेल रही है, पूरी की पूरी परात चाहिए वानिका को, और कुछ नहीं चाहिए। और ये देखिए मेरे पास आने की कोशिश कर रही है, पूरी की पूरी परात उठाने की कोशिश कर रही है ये। तो मम्मी ये कह रही थी कि इसमें चूरा सा निकल रहा है, तो थोड़ा बहुत चूरा निकलेगा साइड में से जो ऊपर से हम उतारते हैं, लेकिन जो पीस है वो एकदम से आराम से उतर रहे हैं। और ये जो है घोल मैंने बना लिया है बेसन के लड्डू बनाने के लिए। घर पे काफ़ी दिनों से कुछ बनाया नहीं था मीठा, तो ये भी बेसन डाला है, 1 किलो घी डाला है इसमें देसी घी, और फिर उसके बाद में मोटा और बारीक बेसन दोनों मिला करके डाल दिया है। 1 किलो ही डाला है, इक्वल इक्वल मात्रा में ही डालते हैं तो अच्छे बनते हैं लड्डू। और 1 किलो इसमें बन जाएगा बूरा, तो बहुत ही अच्छे लगेंगे लड्डू। तो काफ़ी धूप आ गई है और सर में है ना इतना तेज़ दर्द हो गया था, बहुत ही तेज़ दर्द हो गया था, क्योंकि इतनी धूप में अब काम करने की आदत नहीं रही बिल्कुल भी। तो बहुत देर से धूप आ रही थी और धूप में काम किए जा रही थी। मम्मी ये कहने लगी और फिर मुझे खाना भी इस पे बनाना है। तो मैं सोच रही थी सारे काम इस पे ही हो जाएंगे आज। और मम्मी ये कह रही थी कि कुछ छाँव के लिए ऊपर पल्ली वगैरह डाल लो। तो मैं कह रही थी मम्मी पल्ली कहाँ से लाऊंगी मैं, पल है वो काफ़ी बड़ा और वो नीचे को सारी जगह लटक जाएगा। तो मम्मी कहने लगी कि ये चलो ये खेस ही डाल देती हूँ मैं। तो धूप तो आप देख ही रहे हैं बहुत तेज़ है, लेकिन मुझे 1 घंटा हो गया है इसको चलाते चलाते। और ये लकड़ी भी देखिए सारी की सारी जल चुकी है। अभी बस मुझे ये उतारने के बाद में रोटियां बनानी है। और आटा शाम की जो है साफ सफाई वो हो गई है दोबारा से। ये देखिए सारी जगह फिर से झाड़ू लगा दी है, पोछा लगा दिया है दोबारा से, क्योंकि बच्चे लेटते हैं ना कमरे में गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे भी बरामदे में भी दोबारा से पोछा लगा दिया, क्योंकि सारा का सारा दिन हमें बरामदे में ही रहना पड़ता है, किचन में भी इधर। तो अब बस दिया जलाना है और कपड़े उतार कर वहाँ पे रख दिए। और कन्नू की यूनिफॉर्म अलग से निकाल दी, क्योंकि धो दिए थे सारे कपड़े। और वानिका मेरी गोद में ही है, हंगूरी दे रही, कभी कुछ कह रही कभी कुछ कह रही। और इसका वॉकर जो है मैंने निकाल दिया है अभी, तो इसमें बिठाऊंगी इसको और इसको घुमाऊंगी इधर उधर, क्योंकि मम्मी से तो घुमाई नहीं जाती है बिल्कुल भी।
कि मम्मी के पैरों में दर्द रहता है ना, इस वजह से मैं घुमा नहीं सकती इससे। और ये मैंने रस्सी ले ली इसकी, और रस्सी है ना, रस्सी से बांध लिया इसको। जो इधर उधर है ना पलटा मारेगी वो, तो एकदम से पकड़ लूँगी और खींच लूँगी अपने पास। इधर उधर जैसे चारपाई बिछी रहती है ये वाली, इधर वाली, और इसमें लग जाती है कभी कभी, इसमें सर्वर लग जाए इसका, तो अपने पास एकदम से बुला लूँ, ऐसे पकड़ के खींच लो। तो अभी पता नहीं कहाँ ध्यान है इसका, घूम तो रही नहीं है बिल्कुल। वानिके, और जीजू इसको क्या कहते थे, वानिके 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 आजा, वानिके आइए आइए, ऐसा बोलते थे जीजू इसको, वानिके आइए आजा। नैना 10वें महीने में खड़ा होना सीख लिया किसी चीज़ को पकड़ के, लेकिन है ना इसने गुटलियों चलना नहीं सीखा। जिस तरह कन्नू ने सीखा ना, पहले पहले गुटलियों से लग रहा है बट बैठा रहा है बच्चा, फिर गुटलियों से लग रहा है, फिर खड़ा होना सीख रहा है, फिर किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होना सीख के इसने सीधा खड़ा होना सीखा, गुटलियों चलना नहीं सीखा बिल्कुल भी। एक ही जगह मतलब हाथ पैर मारती रहेगी, लेकिन आगे को नहीं बढ़ पाती है। और अभी एक सेकंड, एक पल के नाम की खड़ी हो गई थी अपने आप ही मुझे छोड़ के। और अभी ये देखो, अभी इसका है ना इरादा कुछ इसमें मुंह मारने का है, दीवार में कुछ खाएगी शायद। ये कैल्शियम की कमी इसके अंदर भी आ चुकी है। हम सोच रहे थे जब इसका नज़ला जुकाम खांसी सब चीज़ ठीक हो जाएगी तब इसकी कैल्शियम की दवाई चलाएंगे। कैल्शियम की शीशी ला रखी इसकी पिलाने के लिए, और अब इसको स्टार्ट करेंगे वो, क्योंकि अभी इस पर कुछ सटकने भी नहीं आया। गला मुँह इसका हर टाइम आया रहा है, मुँह इसका ठीक नहीं रहता कभी भी। अभी यहाँ पे इसकी जो वानिका की बागडोर है वो मम्मी ने संभाल लिया है, पैर भी रख लिया दोनों तरफ, और ये जो रस्सी है वो भी पकड़ ली। आर्यांश और वेदांश भी आ गए हैं कन्नू के साथ में, और नाई नाई करने के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर इसी के साथ में कर देते हैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, बाय बाय।